तो आज ये मेरी सेकंड वीडियो है और देखिए मैं आज आपको पढ़ाने से पहले ये बताऊंगी कि देखिए जो लोग राजस्थान के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं पर डीपली पढ़ना चाहते हैं तो देखिए ये वीडियोस उनके लिए नहीं हैं, क्योंकि मैं यहाँ डीपली नहीं पढ़ा रही हूँ। ये यहाँ उनके लिए है जो ट्रिक के थ्रू एकदम सही अटैम्प्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे उनको आंसर्स याद आ जाए और उनके एग्ज़ाम्स क्रैक हो जाएँ। ठीक है, ये उनके लिए है। तो देखिए जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं वो ये वीडियोस देखें और आई एम श्योर कि आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। उसमें मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार क्या है ना एग्ज़ाम्स में आता है। तो वो टॉपिक है कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें कुछ पॉलिटिकल एजेंट्स थे और कुछ राजा थे। तो कहाँ पे कौन से एजेंट्स हैं, कहाँ पे कौन से राजा हैं, ये याद ही नहीं होता है बच्चों को। तो आज मैं आप लोगों को ये याद कराऊंगी और देखना वीडियो के एंड तक आप सबको ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये जोधपुर है, ठीक है, ये पूरा मारवाड़ का जो एरिया है इसको लेंगे। इसमें जो हमारे राजा हैं वो हैं तख्त सिंह। कौन है राजा? तख्त सिंह। तो आपको फ्रेंड्स पता है जो ये जोधपुर है ना उस टाइम मारवाड़, यहाँ का तख्त सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करता था। हर कोई इस तख्त के पीछे पड़ा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का जो राजा है उसका नाम क्या हो जाएगा? तख्त सिंह। ठीक है, और एक बात बताइए, अगर किसी के पास तख्त आ जाए, सिंहासन आ जाए, तो वहाँ पर कौन बोलेगा उस राजा के सामने? कोई नहीं बोलेगा, है ना। सब क्या बन के रहेंगे? मूक। कैसे बन के रहेंगे? मूक बन के रहेंगे एकदम। तो इसमें क्या आ जाएगा? जोधपुर का आ जाएगा, मतलब जो ये पूरा एरिया है ना इसको कह सकते हैं। तो आ जाएगा, राजा हो जाएगा तख्त सिंह और उसके आगे जो पॉलिटिकल एजेंट है वो क्या बन के रहेगा? मूक, मूक मैसन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये है बीकानेर। ठीक है फ्रेंड्स, बीकानेर। तो बीकानेर में जो हमारे राजा हैं, बीकानेर में जो हमारे राजा हैं वो हैं सरदार सिंह। अब ये देखिए जो बीकानेर है ये तो 1857 की क्रांति है, तो उस वक्त ये हनुमानगढ़ और ये सब थोड़ी ना थे। ये पूरा एरिया अपना क्या कहलाता था? बीकानेर, है ना। और बीकानेर के पास क्या लगता है? अपना पंजाब लगता था उस साइड, मतलब इस बार भी लगता है ना। तो पंजाब अगर लगता है तो वहाँ पे ऑब्वियस है, वहाँ पे कैसे लोग होंगे? सरदार लोग होंगे। तो भाई ये तो बहुत ही आसान हो गया। बीकानेर में कौन से राजा थे हमारे? भाई बीकानेर में तो हमारे सरदार सिंह थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे पता है आपको ये याद हो चुका है और अब आप ये भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये कभी ये वाला चीज़ बच्चों को याद नहीं होती है पर आज मैं आपको याद कराऊंगी बहुत अच्छे से। देखिए यह है उदयपुर। ठीक है, और आप सबको पता है कि जो ये उदयपुर है ना ये झीलों की नगरी है। ठीक है, झीलों की नगरी है। झीलों में क्या आता है? पानी। अब एक बात बताइए, यहाँ का जो राजा है, पहले राजा को छोड़ी, चलिए अभी पहले पॉलिटिकल एजेंट करते हैं। इसका पॉलिटिकल जो एजेंट है उसका नाम है मेजर शावर्स। शावर, आप याद रखिए, शावर। शावर, शावर कब लेता है इंसान? जब शावर लेता है तो पानी आता है। ठीक है, और उदयपुर क्या है? झीलों की नगरी, यानी पानी ही पानी है जहाँ पर। तो भाई उदयपुर में जो अपने जो पॉलिटिकल एजेंट हैं वो कौन है? मेजर शावर। शावर लेगा एक इंसान तो क्या होगा भाई? अगर कोई गंदा सा बंदा है शावर वगैरह ले लेगा तो फिर उसका रूप निखर के आ जाएगा एकदम, उसका रूप सुंदर सुंदर सा लगेगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गए? शावर। और अपने जो राजा जी हैं वो क्या हैं? स्वरूप सिंह। कौन हो गए? स्वरूप सिंह। अब देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि देखिए किसी राजा का नाम तो शावर होने से रहा, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो हिंदी के नाम रखे जाते थे, है ना। तो शावर्स जैसे इस तरह से लिया जा रहा है तो शावर ऑब्वियस है किसी अंग्रेज का ही नाम हो सकता है। ठीक है, तो शावर अपना पॉलिटिकल एजेंट है और जब शावर रहते हैं तो रूप निखर के आ जाता है। तो ये कौन है? हमारे राजा हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बांसवाड़ा। अब भाई बांसवाड़ा के हैं लक्ष्मण सिंह। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए मेरा जो उद्देश्य है वो किसी धर्म को आहत करने का नहीं है, बट अपन सिर्फ ट्रिक से याद कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम निकालने से है। ठीक है, तो बांसवाड़ा, तो इसकी कहानी यह है कि जब लक्ष्मण जी वनवास गए थे तो सूर्पणखा आ गई थी उनके पास, तो वो उनके पीछे पड़ गई थी। तो लक्ष्मण जी ने उसको, कोई जो उसकी नाक वाक काटी थी उसको भगा देता, तो कैसे भगाया था? लक्ष्मण जी ने उसको बांस के डंडे से मारा था। किससे मारा था? बांस के डंडे से।
एकदम बढ़िया सब छील छाल के बढ़िया कर दिया और फिर उससे उसको मारा। तब जाके लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से अपनी जान बचाई थी। तो किससे मारा था? बाँस से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए नेक्स्ट। अब ये देखिए ये है झालावाड़। झालावाड़, ये देखिए कैसी को साउंड आ रही है, झाला, मतलब कुछ कुछ झाड़ा है, झाड़ा झाड़ा। एक बात बताइए, जब हम ज़मीन पर बैठते हैं तो ऐसे साफ़ करके बैठते हैं ना? चलो हम ज़मीन पर बैठे हैं, पृथ्वी पर बैठ रहे हैं तो थोड़ा साफ़ करेंगे फिर बैठते हैं। तो एक बात देखिए, पृथ्वी सिंह, इसका कौन है? पृथ्वी सिंह। जब हम ज़मीन पर पृथ्वी पर बैठते हैं तो क्या करते हैं? झाड़ के बैठते हैं, झालावाड़। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपना कोटा। देखिए जो कोटा है ना, उसमें क्या होगा, कोटा में तो अपने राम सिंह द्वितीय है। देखिए कोटा में और जयपुर में अपने एक ही राजा हैं, उनका नाम है राम सिंह द्वितीय। ठीक है, तो मैं अभी आपको याद करा दूँगी राम सिंह द्वितीय। पर राम सिंह द्वितीय आप इसको याद कर लीजिए, कोटा के हैं। और इसको एक ट्रिक और है इसमें, देखिए इसमें क्या था, जो उसका पॉलिटिकल एजेंट है ना, वो है मेजर बर्टन। पॉलिटिकल एजेंट है वो है इसका मेजर बर्टन। और इसके साथ हमेशा एक सवाल और पूछा जाता है कि किन किन की डेथ हुई थी, मतलब, है ना? तो उसमें एक डॉक्टर और था, उसका नाम था सैडलर। डॉक्टर का नाम क्या था? सैडलर। देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सैडलर, ये था डॉक्टर। ठीक है, ये डॉक्टर का नाम था। तो देखिए अब कैसे करेंगे, इसको याद करने की बहुत मस्त ट्रिक है। देखिए मेजर बर्टन, बर्टन कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। तो बर्तन में हमने क्या किया है? सलाद। सैडलर यानी सलाद, सलाद को क्या किया है? काटा है। हमने बर्तन में सलाद को काटा। ठीक है, बर्तन, डॉक्टर कौन है? सैडलर, और कोटा से काटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे पता है आप इसको नहीं भूलेंगे, आपको बिल्कुल रट गया होगा ये। चलिए अब देखिए यह है करौली। करौली का फ्रेंड्स मैं आपको ट्रिक बता सकती हूँ ये वाली, कि जब भी करौली आएगा ना तो उसके राजा के नाम के पीछे हमेशा पीछे पाल होगा। आप याद कर लीजिए इसको, तो हमेशा उसके पीछे क्या होगा? पाल। ठीक है, अब नेक्स्ट है धौलपुर। देखिए धौलपुर, अगर आप इसको थोड़ा और इसको वर्ड को थोड़ा और डीप बोलेंगे तो धोना। धोना, धौलपुर, धोना। धोना, किसी को इतना धोया, इतना रगड़ा है ना, वो एकदम धौला हो गया है, चमक गया। जैसे किसी को एकदम रगड़ देते हैं ना तो चमक जाता है, धौला धौला सा हो जाता है एकदम। ठीक है, तो हल्का हल्का रेडिश सा हो जाता है, तो कैसा हो जाता है? एकदम भगवा भगवा सा हो जाता है। किसी को धोएंगे तो कैसा हो जाएगा? एकदम भगवा, चमक जाएगा वो एकदम। ठीक है फ्रेंड्स, तो धौलपुर का राजा कौन है? भगवंत सिंह। ठीक, अब देखिए भरतपुर। इसका भरतपुर का फ्रेंड्स देखिए क्या है, इसकी स्टोरी जो है वो भी रियल ही है। भरतपुर में क्या था, जो वहाँ का राजा था वो एक नाबालिग था। ठीक है, तभी जो अंग्रेज़ लोग थे वो उसको हटाना चाहते थे। तो वहाँ का जो राजा था वो नाबालिग था, इसलिए उसको हटा रहे थे। तो हम इसको ये राजा की साइड से बोलते हैं। ठीक है, कोई बड़ा है, मतलब एक पिताजी हैं, वो अपने बेटे के लिए बोलेंगे अगर, तो क्या कहेंगे? मेरा मेरा सन। एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मॉरिशन। तो मेरा सन कितने हैं? जस्ट वन, एक ही बेटा है उनका। कितने? एक ही बेटे हैं। सन कितने हैं? ओनली वन, जस्ट वन। तो मॉरिशन, मेरा सन, जस्ट वन। कितने थे? भरतपुर में एक ही था ना उनका, तो वो भी नाबालिग था, छोटा सा बच्चा था उनका। तो इसको कहेंगे मेरा सन कितने हैं? जस्ट वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा जसवंत सिंह, और पॉलिटिकल एजेंट हो गए अपने मॉरिशन। ठीक है, अब देखिए अलवर। इसको आप देखिए, अ के पीछे लिखा है लवर। क्या लिखा है? लवर। तो एक बात बताइए, जो ये लवर होते हैं, पहली बात तो ये क्या चाहते हैं? एंड एट द एंड ये क्या चाहते हैं? ये तो चाहते हैं कि भाई ठीक है, जो लवर है उनके संग शादी वादी हो जाए, यही तो चाहते हैं ना। देखिए तो ये क्या चाहते हैं? बन्ना बन्नी बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? बन्ना बन्नी। ठीक है, तो यहाँ के राजा का नाम क्या है? बन्ना सिंह। ठीक है, बन्ने सिंह। इनको प्यार से वैसे विनय सिंह भी कहते हैं, दोनों इनके नाम है, विनय सिंह भी है, बन्ने सिंह भी है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये स्पेल तो सविनय कहते हैं, भाई हमारी शादी करा दो करा दो, नहीं करते तो फिर ये खुद ही क्या करते हैं, और अगर मान भी जाते हैं तो ये बन्ना बन्नी बन जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि लवर और बन्ना। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये लास्ट है अपना, और ये है जयपुर। देखिए मैंने आपसे कहा था कोटा और जयपुर का सेम है, तो यहाँ के जो राजा हैं वो भी राम सिंह द्वितीय हैं। ठीक है जी, कौन है? राम सिंह द्वितीय। और देखिए अब
यहाँ के जो ये पॉलिटिकल एजेंट है, ये हैं कर्नल ईडन। कौन है? ईडन। अब एक बात बताइए, ईडन से इडली जैसी फीलिंग आ रही है ना? ईडन, इडली, इडली, अरे वो खाने वाली इडली, हाँ जी वही बिल्कुल, ठीक है, खाने वाली इडली। तो देखिए जो जयपुर है ना, हमारे राजस्थान में जयपुर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे ना सबसे ज़्यादा यूथ जाती है पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, सबसे ज़्यादा बच्चे वहीं जाते हैं। वहाँ तो उनको खाना वगैरह भी इतना कुछ खास मिलता नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, इडली खा खा के अपना पेट भरते हैं। जयपुर में बच्चे क्या करते हैं, इडली खा खा के अपना पेट भरते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे दिन तो स्टडी करते हैं, वो राजस्थान पढ़ते हैं तो इडली खाते रहते हैं। तो जयपुर में कौन है? अपने कर्नल ईडन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको सारे करा दिए हैं। चलिए अब एक बार ना आपको रिवाइज़ करा देती हूँ, ठीक है। देखिए, बीकानेर में सरदार लोग हैं, है ना, पंजाब लगता है ना पास में, तो सरदार सिंह। जोधपुर, ये पूरा मारवाड़, यहाँ पे सब तख्त के पीछे पड़े हैं, और जब तख्त मिल जाता है तो सब कैसे, बाकी लोग मूक बन जाते हैं, ठीक है। यह है उदयपुर। अब उदयपुर में क्या होता है, झीलों की नगरी है, पानी पानी है, पानी होगा तो लोग नहाएंगे, शावर से नहाएंगे भाई, तो शावर ले लिया, शावर ले लिया तो रूप निखर गया, तो स्वरूप सिंह हो गया, ठीक है। अब बांसवाड़ा, लक्ष्मण जी ने किससे मारा था? शूर्पणखा को बांस से मारा था भाई, हाँ जी हाँ, बांस से मारा था, ठीक है। और पृथ्वी पे कैसे बैठते हैं? झाड़ के बैठते हैं, ठीक है। और कोटा में क्या था भाई? मेज़र बर्तन। देख राम सिंह दिखते थे, मैंने आपको याद करा दिया था। बाकी जो बर्तन है, बर्तन, बर्तन में क्या काटा था हमने? सलाद काटा था, सलाद, बर्तन में सलाद काटा था, ठीक है फ्रेंड्स। करौली, करौली में मैंने आपको बताया था पीछे पाल रहेगा, ठीक है। और धौलपुर, किसी को धोएंगे तो वो एकदम चमक जाएगा, धौला धौला हो जाएगा, भगवा जैसा चमक जाएगा, ठीक है। और भरतपुर में वो क्या था? नाबालिग था उनका बेटा, है ना। तो कितने बेटे थे उनके? जस्ट वन, वन बेटा था। और मॉरिशन, शन कितने थे? मेरा शन जस्ट वन, ठीक। और ये लवर, लवर लोग क्या चाहते हैं भाई? बन्ना बनने चाहते हैं, बन्ना बना दो, शादी करा दो और सविनय करा दो, ठीक है। और ये लास्ट है अपना जयपुर। जयपुर में भाई राम सिंह दिखते हैं हमारे राजा, और जयपुर में जो बच्चे हैं वो क्या, इडली खा खा के अपना गुजारा करते हैं और राजस्थान को पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल याद हो गए होंगे, और याद नहीं भी है ना तो ऐसा कीजिए, अब एक बार आंखें बंद करके ना इसको याद सोचिए, आपको ना सारे के सारे आंसर याद निकलेंगे, ठीक है ना। और हमारा उद्देश्य क्या है? एग्ज़ाम में सही आंसर टिक करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगली बार मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगी, और आपको कोई ऐसा वीडियो है जो आप चाहते हैं, आपको याद नहीं और आपको ट्रिक्स चाहिए, तो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसको बनाऊंगी, ठीक है। अलविदा।